हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड की। ठीक है। वास्तुकला अर्थात जैसे मकान निर्माण, रोड निर्माण, तो इस प्रकार से जो कला हैं वास्तुकला के अंतर्गत आता है। मूर्तिकला तो आप जानते ही हैं। और मृदभांड जो मिट्टी के विभिन्न समयों में अलग अलग प्रकार के बर्तन हुए, तो वो तो भारत में कौन से क्षेत्र में या किस समय में किस प्रकार की वास्तुकला रही, मूर्तिकला रही और मृदभांड किस किस के प्रकार के रहे, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो वास्तुकला शब्द है, जिसका अंग्रेजी आर्किटेक्चर होता है। ठीक है। तो यह लैटिन शब्द है आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर जो है अंग्रेजी शब्द है, लेकिन यह लैटिन शब्द लेक्टन से निकला हुआ है। ठीक है। लेक्टन का ही आगे जो अंग्रेजी में इसके लिए आर्किटेक्चर रूप इस्तेमाल किया जाता है। तो लेक्टन का तात्पर्य होता है निर्माता, निर्माता या बिल्डर। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में बिल्डर भी कहते हैं। तो एक निर्माण करने की प्रक्रिया ही आर्किटेक्टिंग कहलाती है, और जो निर्माता होता है वह आर्किटेक्चर कहलाता है। ठीक है। तो यहीं से वास्तुकला शब्द का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आता है टर्म मूर्तिकला। मूर्तिकला के लिए अंग्रेजी में स्कल्पचर शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है। यह जो स्कल्पचर है, यह प्रोटो इंडो यूरोपीय शब्द केल से निकला हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है काटना या फाड़ना। तो मूर्तिकला में जैसे कि एक मान लीजिए, जैसे हम चर्चा करें कि एक पत्थर की मूर्ति हमें बनानी है, पत्थर को तराश कर हमें मूर्ति का निर्माण करना है। तो एक बड़े से पत्थर को काट के या उसे फाड़ के या उस पर यहाँ से थोड़े थोड़े मात्रा में इसे हटाकर एक ऐसा संरचना का निर्माण कर दिया जाता है, मूर्ति स्वरूप। ठीक है। तो इस प्रकार की जो कला है यह मूर्तिकला के अंतर्गत आती है। अब हम चर्चा करते हैं वास्तुकला और मूर्तिकला में प्रमुख अंतर क्या है। तो जो प्रमुख अंतर यहाँ पे देखें तो आकार का अंतर है। जो वास्तुकला आकार आप देख सकते हैं, कोई भी अगर मकान बनता है, ठीक है, कोई भी अगर बड़ी सड़क बनती है, किसी भी प्रकार की एक सभ्यता निर्माण होती है, तो वहाँ पे जो आवास निवास के जो भी क्षेत्र होते हैं, तो वह वास्तुकला के अंतर्गत आता है, जिसमें से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आती है। ठीक है। तो ये इस प्रकार वास्तुकला के आकार होते हैं। मूर्तिकला का आकार छोटा होता है, जैसे कि आदमकद मूर्तियाँ या मानव के ऊंचाई के इतना अनुसार ही मूर्तियों का निर्माण अधिकतर देखने को मिलता है। सामग्री की बात करें तो हम वास्तुकला में जहाँ पे हम मकान निर्माण के लिए अधिकतर समय पे पुराने समय में जैसे देखें तो पत्थर है, ठीक है, लकड़ी है, कांच है, मिट्टी है, तो ये विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं इनकी आवश्यकता पड़ती है वास्तुकला के लिए। परंतु अगर मूर्तिकला की बात करें तो कोई भी एक अगर धातु हो या किसी भी प्रकार का, जैसे पत्थर की हमें मूर्ति बनाना है तो पत्थर ही केवल इस्तेमाल होगा। अगर धातु की मूर्ति बनाना है तो कोई भी एक धातु पकड़ के आप उसकी पूरी मूर्ति बना सकते हो। तो इस प्रकार से सामग्री का जो है काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है वास्तुकला और मूर्तिकला में। ठीक है। सिद्धांत, अब इन्हें बनाने के लिए कुछ हमें तकनीकी की भी आवश्यकता होती है। तो वास्तुकला में हमें गणितीय आवश्यकताएं पड़ती है। ठीक है, गणितीय संक्रियाओं की, उसमें उसके लिए मापन जोखन के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है। परंतु मूर्तिकला में ऐसा नहीं होता। मूर्तिकला एक कल्पनाशील या कल्पना का विषय होता है, जिसमें से जो मूर्तिकार है वह अपनी कल्पना अनुसार किसी भी प्रकार का रूप दे सकता है। उसमें कोई मापन का कोई पैमाना नहीं पाया जाता। ठीक है। वैसे मापन मूर्तिकला में भी पाई जाती है, परंतु अगर अधिकतर समय पे देखें तो मूर्तिकला में मापन का उतना प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण। ठीक है। वास्तुकला अर्थात हमने जैसे भवन निर्माण की कला के बारे में देखा, तो प्राचीन काल, मौर्योत्तर काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में इसको हम बांट कर देखते हैं। ठीक है, भारतीय वास्तुकला को। तो प्राचीन काल में हड़प्पाकालीन सभ्यता, हड़प्पा काल में विभिन्न प्रकार की जो नगरीय सभ्यताएं थी उनके बारे में, तो वे जैसे जिस प्रकार से वहाँ पे विभिन्न नगरों का विकास हुआ। ठीक है, नगरों में वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके ग्रिड तकनीक का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया अपने मकान बनाने में। ठीक है। तो इन प्रकार की जो भारतीय वास्तुकला ये प्राचीन काल के अंतर्गत आती है, जिसमें मौर्यकालीन वास्तुकला भी प्राचीन के अंतर्गत ही आती है। मौर्योत्तर काल, ठीक है, उसके बाद है गुप्त काल और दक्षिण भारतीय। तो ये प्राचीन काल के अंतर्गत जितने भी प्राचीन साम्राज्य हुए, जैसे हड़प्पाकालीन सभ्यता होगी, फिर मौर्य काल साम्राज्य हुआ, मौर्योत्तर काल के बाद एक साम्राज्य हुआ, गुप्त काल हुआ, और दक्षिण भारतीय में क्या चल रहा था इस समय, तो ये सारी चीज़ें प्राचीन भारतीय वास्तुकला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है मध्यकालीन जो है भारतीय वास्तुकला। तो इसमें दिल्ली सल्तनत में कौन से निर्माण हुए, किस शासक के द्वारा कहाँ पे किस चीज़ का निर्माण कराया गया, ये सारी चीज़ें। दिल्ली सल्तनत में जो सल्तनतकालीन बादशाह होते हैं उसके बाद आते हैं मुग़ल बादशाह। तो मुग़ल बादशाहों के समय में भी यहाँ पे
काफ़ी निर्माण कार्य होते हैं, ठीक है। वास्तुकला में काफ़ी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलता है इस समय। तो यह मध्यकाल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट होता है आधुनिक, ठीक है, जो वर्तमान में अभी यहाँ पे चल रहा है। जैसे इंडो गौथिक शैली है ये, जो अंग्रेज़ों के समय में काफ़ी प्रचलित था, और नव रोमन शैली। तो ये जो प्रमुख भारतीय वास्तुकला की शैलियाँ हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भारतीय वास्तुकला के अंतर्गत वास्तुकला और मूर्तिकला शब्द की उत्पत्ति देखी, प्रमुख अंतर देखे, और भारतीय वास्तुकला के प्रकार या वर्गीकरण देखें। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।